अरे बाप रे, दुनिया के सामने आई बाबर के अंदर की बात। बच्चे ने मांगी जर्सी, उतारी तो अंदर निकली स्पोर्ट्स ब्रा। बाबर आजम को ब्रा में देख फैंस हो गए शॉक्ड। बस फिर क्या, इसे लेकर ट्विटर पर एक अलग ही बहस शुरू हो गई। फैंस भी इस सोच में पड़ गए कि आखिर बाबर आजम की ऐसी क्या मजबूरी कि उन्हें स्पोर्ट्स ब्रा पहननी पड़ी। और वो देखकर मुझे ये लगा कि लोगों को शायद समझ नहीं है बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में। कई तरह के अपशब्द भी लिखे, डेरोगेटरी वर्ड्स भी लिखे जो नहीं लिखे जाने चाहिए। ये उन्हीं लोगों की तरफ से लिखे गए हैं जिन लोगों को इस स्पोर्ट्स वेस्ट, जिसे स्पोर्ट्स ब्रा के रूप में कहा जा रहा है, या अगर आप इसे साफ तौर पर कहें तो ये एक जीपीएस ट्रैकिंग वेस्ट है। सामने क्रम जहालत जहां पर खत्म होती है, वहीं से हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के चंद मीडिया एंकर्स की बाकायदा सोच शुरू होती है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जिसे सुन और देखकर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए। और आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। हमने अपनी गुज़श्ता रोज की एक वीडियो में आपको बताया था कि बाबर आजम ने अपनी शर्ट एक बच्चे को तोहफे में दी थी, जिसकी बड़ी पजीराई हुई थी। लेकिन वो पजीराई संजीदा हलकों में हुई थी। वो जो अकल रखते हैं, जो शऊर रखते हैं, लेकिन ज्यादातर तो हमारे पड़ोस में ऐसे लोग भी बसते हैं जो कि अकल के नाम से नाबल्द हैं। चाहे भारत का गोदी मीडिया हो या फिर उनके चंद गिने चुने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिनसे बाबर आजम की तारीफ तो हजम होती नहीं, तो इसलिए वो ऐसी बातें कर लेते हैं कि जिन्हें सुनकर हम भी महजूज होते रहते हैं। बाबर आजम ने जब अपनी शर्ट उतारी तो उसके नीचे उन्होंने हाफ वेस्ट पहनी हुई थी, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर जीपीएस सिस्टम और बाकी ट्रैकर लगे होते हैं, जिससे वो अपनी डाइट के पूरे प्लान को तरतीब देते हैं। लेकिन भारत के सोशल मीडिया पर जब से ये तस्वीर वायरल हुई तो उसके फौरन बाद ही भारतीयों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि बाबर आजम ने स्पोर्ट्स ब्रा पहनी हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे पड़ोस में कैसे लोग बसते हैं कि जिनमें इतना अकल और शऊर नहीं कि ये जो एथलीट्स के लिए बाकायदा तौर पर ऐसी वेस्ट बनाई जाती है जिसमें उनकी तमाम कैलोरीज की इनपुट और आउटपुट लिखी होती है, कितनी कैलोरीज बर्न हुई, वो सब कुछ होता है। और फिर उसके हिसाब से वो अपना डाइट प्लान फॉलो करते हैं ताकि उनकी फिटनेस पर कोई भी समझौता ना हो सके। और हमारे पड़ोसियों ने इसे क्या से क्या बना डाला। जरा आइए आपको सुनाते हैं, आप भी हंसिए, हम भी हंसते हैं और मिलकर ये सब कुछ देखते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अरे बाप रे, दुनिया के सामने आई बाबर के अंदर की बात। बच्चे ने मांगी जर्सी, उतारी तो अंदर निकली स्पोर्ट्स ब्रा। बाबर आजम को ब्रा में देख फैंस हो गए शॉक्ड। बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम श्रीलंका दौरे पर है और उसने आज टेस्ट सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। पहले टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेट से हराने के बाद पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट पारी और 222 रन के अंतर से जीतकर इतिहास रच डाला। इस टेस्ट के खत्म होने के बाद जब बाबर ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे थे तो स्टेडियम में बैठे फैंस उनका नाम पुकारने लगे। इसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। बाबर उन्हें देखकर रुक गए। इसी दौरान एक बच्चे ने उनसे उनकी जर्सी मांग ली। बाबर ने भी उसका दिल नहीं तोड़ा और फौरन जर्सी उतारकर गिफ्ट कर दी। लेकिन जर्सी उतारने के बाद अंदर उन्होंने जो पहना था उसको लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। बाबर आजम ने जैसे ही अपनी जर्सी उतारी तो नीचे उन्होंने एक वेस्ट यानी बनियान पहनी हुई थी जो काफी हद तक स्पोर्ट्स ब्रा जैसी थी। बस फिर क्या, इसे लेकर ट्विटर पर एक अलग ही बहस शुरू हो गई। फैंस भी इस सोच में पड़ गए कि आखिर बाबर आजम की ऐसी क्या मजबूरी कि उन्हें स्पोर्ट्स ब्रा पहननी पड़ी। फुटबॉल में तो इस तरह की वेस्ट का चलन आम है, लेकिन कम ही क्रिकेटर ऐसी वेस्ट पहनते हैं। वैसे इस वेस्ट के फायदे गजब के। इसमें खिलाड़ियों की पूरी कुंडली रहती है। आखिर ये क्या भला है और एक खिलाड़ी के लिए ये क्यों जरूरी है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए तस्वीरों को, कैसे बाबर आजम को देखने के लिए कई फैंस वहां पर नजर आ रहे हैं। इनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। बाबर आजम तुरंत अपनी जर्सी उतारते हैं और उन बच्चों को देखकर खुद चले जाते हैं। बच्चे बाबर की जर्सी पाकर काफी खुश हैं, जो उनके चेहरे पर साफ नजर भी आ रहा है। लेकिन बाबर जब अपनी जर्सी उतार रहे हैं तो उन्होंने अंदर कुछ पहन रखा है जो देखने में स्पोर्ट्स ब्रा की तरह नजर आ रहा है। फैंस भी इसको लेकर उन्हें ट्रोल करने लगे। फैंस पूछ रहे हैं कि आखिर बाबर आजम ने क्यों पहना हुआ है। तो कई फैंस जानना चाहते हैं आखिर बाबर ने ये पहन के रखा है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जीपीएस ट्रैकर स्पोर्ट्स ब्रा नहीं होती है। इसे कंप्रेशन वेस्ट कहा जाता है जो दिखती स्पोर्ट्स ब्रा जैसी है, लेकिन इसकी खूबियां काफी अलग होती है। इसमें एक डिवाइस होती है जो पीछे के हिस्से में लगी रहती है। ये काफी हल्की होती है। इस डिवाइस में जीपीएस परफॉर्मेंस ट्रैकर होता है जो मैच या ट्रेनिंग के दौरान रिकॉर्ड करता है कि खिलाड़ी कितना दौड़ा है, उसका हार्ट रेट कितना रहा है, दौड़ने के दौरान कितनी रफ्तार रही, कितनी दूरी तय हुई। इसका रिकॉर्ड भी इसमें दर्ज हो जाता है। सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, फुटबॉल में भी खिलाड़ी इस तरह की वेस्ट पहनते हैं। इसमें रियल टाइम में खिलाड़ियों को अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है और ये भी पता रहता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है
और कब आराम की जरूरत है। बात करेंगे इस एक तस्वीर की जो बीते 24 घंटे से ज्यादा के वक्त से बड़ी वायरल हो रही है और बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं इसके बारे में। ट्विटर पर मैं कुछ देख रहा था और वो देखकर मुझे ये लगा कि लोगों को शायद समझ नहीं है बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में। कई तरह के अपशब्द भी लिखे, डेरोगेटरी वर्ड्स भी लिखे जो नहीं लिखे जाने चाहिए। ये उन्हीं लोगों की तरफ से लिखे गए हैं जिन लोगों को इस स्पोर्ट्स वेस्ट, जिसे स्पोर्ट्स ब्रा के रूप में कहा जा रहा है, या अगर आप इसे साफ तौर पर कहें तो ये एक जीपीएस ट्रैकिंग वेस्ट है और इससे आप बहुत सारी जानकारियां जुटा सकते हैं एक खिलाड़ी के बारे में। कंप्रेशन वेस्ट भी इसे कहा जाता है जो बाबर आजम ने यहां पर पहन रखी है, जिसको लोग अलग अलग तरीके के नाम दे रहे हैं। नाम देने से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जिस तरीके के डेरोगेटरी वर्ड्स है, बहुत सारी चीजें मैंने ट्विटर पर देखी, लेकिन मैं किसी का भी नाम यहां पर नहीं लेकर आना चाहता था इस वजह से, ताकि वो लोग जो सिर्फ यही सोचकर लिखते हैं कि भाई हमें चीप पब्लिसिटी मिल जाएगी, ये इस तरह की बातें अगर हम लिख देंगे तो हमें कोई जवाब दे देगा, या ट्रोलर्स को लेकर के कहते हैं ना, चाहे आप किसी से भी पूछिए, विराट कोहली कहते हैं या आप इंडियन क्रिकेटर्स, किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर से आप पूछिए, किसी भी शख्स से आप पूछिए, वो कहते हैं जी ये ट्रोलर्स लिखते ही इसलिए है ताकि इन्हें कोई जवाब दे सके, ताकि इन्हें कोई पब्लिक आय में ला सके, ताकि इन्हें लाइमलाइट मिल सके। वो लाइमलाइट में नहीं देना चाहता हूं, इसीलिए किसी का नाम यहां पर नहीं लाया हूं, चाहे किसी ने भी कुछ भी लिखा हो। लेकिन हां, ये बहुत सारी चीजें चल रही थी, इसलिए चीजों को समझाना चाहता हूं। वो लोग भी जो शायद उनकी बातों को पढ़कर ये सोच रहे हैं कि ये क्या चीज है भाई जो बाबर आजम ने पहनी हुई है, या फिर वो लोग जिनको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और इसे आपत्तिजनक चीजों से भी जोड़ा जा रहा है, कुछ ऐसी चीजें भी बाबर के नाम के साथ जोड़ी जा रही है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हमारा काम है क्लैरिटी रखना, हमारा काम है चीजों को साफ तरीके से बताना आप लोगों के सामने। ये जैसा मैंने कहा, एक कंप्रेशन वेस्ट होती है। एक तस्वीर और आपको दिखाता हूं जिसमें दुनिया के तमाम एथलीट्स आपको दिखेंगे और आप देख पाएंगे कि चीजें किस तरीके से स्पोर्ट्स के फील्ड में यहां पर दिखाई देती हैं। ये फुटबॉल के और क्रिकेट में आप विराट कोहली की तस्वीर वहां पर देख सकते हैं जिन्होंने ये स्पोर्ट्स वेस्ट पहनी हुई है। ये आपको विराट कोहली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। ये आपके सामने मेसी है, इनका नाम है लियोनेल मेसी, ये फिर विराट की है, और ये ज़्लाटन इब्राहिमोविच है, ठीक है। इन्होंने भी ये कंप्रेशन वेस्ट जिसे कहते हैं, फुटबॉल में बहुत ज्यादा कॉमन है भाई, फुटबॉलर्स बहुत ज्यादा पहनते हैं। बहुत सारी तस्वीरें आप देखोगे, एक मैन सिटी की पूरी टीम है जिसमें आप वहां पे मो सलाह को देख लोगे, इसके अलावा भी वहां पर आप उनकी मैन सिटी कह रहा हूं, लिवरपूल, वर्जिल वैन डाइक को देख लोगे, मो सलाह को देख लोगे, वहां पर वो पूरी की पूरी टीम इस स्पोर्ट्स वेस्ट, इस कंप्रेशन वेस्ट को पहनकर ही अपनी पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर रही है। तो फुटबॉल के क्षेत्र में ही ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बल्कि अगर आप दुनिया भर में एथलीट्स को देखोगे तो इस कंप्रेशन वेस्ट को पहने हुए पाओगे उन तमाम खिलाड़ियों को। जैसा मैंने कहा, यहां पर विराट कोहली भी है, मेसी भी है, ज़्लातान भी है, और ऐसे बहुत सी और टीमें, बहुत से और खिलाड़ी हैं। इससे होता क्या है, जो बाबर आजम ने पहन रखी थी, दोबारा आते हैं बाबर आजम की तस्वीर पर। बाबर आजम ने जो वेस्ट पहन रखी थी, हुआ कब ये कल टेस्ट मैच जीतने के बाद हुआ, जब टीम टेस्ट मैच जीत गई। वहां पर जो कुछ फैंस थे बाबर आजम से उनकी जर्सी चाहते थे और बाबर आजम ने वो जर्सी उतारकर उन्हें दे दी। 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल याद कीजिए, महेंद्र सिंह धोनी से भी मांगी थी तो महेंद्र सिंह धोनी ने भी दे दी थी। अमूमन तौर पर इस तरीके से क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स में हम और ज्यादा ये सारी की सारी चीजें देखते हैं। बाबर आजम की तस्वीर पर आ जाइए, तो वो सारी की सारी चीजें अगर आपको दिखेंगी तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट मैच खत्म हुआ, फैंस बहुत ज्यादा बाबर की वहां पर रिस्पेक्ट भी कर रहे थे और खुश भी थे, और ये चाह रहे थे कि भाई बाबर आजम अपनी एज एन सुवीनियर, एज एन टोकन, एज एन मेमोरी, कि भाई ये मेमोरी के रूप में हमारे पास रहेगी। उस बच्चे के लिए कितना बड़ा खास दिन है। और मैं देख भी रहा था, जैसा मैंने कल भी बताया आपको, कि वहां पर जो सहाफी जा रखे हैं, जो जर्नलिस्ट जा रखे हैं, उनसे थोड़ा सा राब्ता एशिया कप के टाइम से था।